नौधा भक्ति क्या है? श्रवणम पहली भक्ति, कि भगवान की कथा को श्रवण करने का जब भी अवसर मिले तो व्यक्ति को भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। कितनी बार, कब तक श्रवण करें? तब तक भगवान की कथा का श्रवण होते रहना चाहिए जब तक माया के बंधन न छूट जाए, जब तक अंदर का मोह न मिट जाए, अंदर के मोह का समन न हो जाए, और जब तक हम इन सांसारिक माया के बंधनों से मुक्त ना हो जाए और परमात्मा के चरणों में मन का समर्पण ना हो जाए, तब तक भगवान की कथा को निरंतर सुनकर अपने मन को संसार से निकालकर परमात्मा के चरणों में लगाने का प्रयास चलते रहना चाहिए। आज सुना है, कल और कई कथा हो रही है, वहां भी सुन ले, क्योंकि आज अगर हमने कुछ एक दिव्य गुणों को इस कथा से अपनाया है तो हो सकता है अगली कथा से कोई और अच्छाई हमारे अंदर आ जाए, कोई अच्छे गुण हमारे अंदर के जाग जाए, हमारे मन को प्रभावित कर जाए और हम अपने जीवन की दिशा बदल दें। इसलिए तब तक सुनते रहे जब तक मोह का क्षय न हो जाए। उसके बाद बार बार मुँह रहो रसिका भुवि भाव का, मुँह रहो अर्थात बार 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 बार। फिर कहा श्रवण कीर्तन, कीर्तन के विषय में भी वर्णित किया है मैंने कि सोते जागते उठते बैठते किसी भी कार्य को करते, झाड़ू पोछा भोजन हल चलाना दुकानदारी करना, कोई भी काम आप हाथ से कर रहे हैं और हाथ से करते करते काम हाथों से हो रहा है, बर्तन आप आटा गूंद रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन अपना चलता रहे, भजन अपना चलता रहे। भजन के लिए, कीर्तन के लिए मंदिर में बैठने की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह सुबह भी बैठ के आप घर की लिपाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, साथ साथ मन में आपका कीर्तन चलता रहे, आपका भजन जो आपको अच्छा लगता है, जो भजन जो आपके दिल को छूता हो, जो आपके आपको परमात्मा के नजदीकियों को प्रदान करता हो, जिससे परमात्मा की समीपता का आपको आभास हो, ऐसे भजन को सोते जागते उठते बैठते आपको गाना चाहिए। कीर्तन स्मरण अर्थात मन में याद करना। जैसे आप बच्चों को, स्त्री को, पति को निरंतर मन में उनकी याद रहती है। आप भूल जाते हैं क्या अपने पति को? बताइए कि बच्चों को भूल जाते हैं। हमारे ध्यान में है कि नहीं हमारे बच्चे घर में? तो जैसे हमारे ध्यान में लगातार हमारे अपने लोग रहते हैं जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, वैसे ही हमारे ध्यान में परमात्मा के स्वरूप को हम बसा ले। ऐसे स्वरूप को जिसकी आप निरंतर उपासना करते हैं, उन स्वरूप को आप अपने मन में स्थिर कर लें, अपने चित्त में स्थिर कर लें। जब आप सोते जागते उठते बैठते भजन गाएं तब परमात्मा का वही स्वरूप आपको दिखे। स्मरण, फिर चरणों का ध्यान कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भगवान के चरणों का ध्यान। अगर कोई स्वरूप ना समझ में आए तो भगवान के चरणों की सेवकाई, भगवान के चरणों का ध्यान। अर्चना, नहा धोकर जो आप पत्र पुष्प चढ़ाते हैं ना, वो अर्चना कहलाती है। वंदना, मंत्र के माध्यम से कि शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्भिर्यानगम्यम वंदे विष्णु भव भैरम सर्वलोकैकनाथम। कि ये वंदना के नाम से वो परमात्मा जो 1000 फन वाले सर्पों पर शयन करते हैं फिर भी उनका मन शांत है। सर्प के अंदर विष होता है, लेकिन उस विष का प्रभाव परमात्मा के मन मस्तिष्क में नहीं होता। अर्थात जो सदैव विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल रहते हैं, ऐसे परमात्मा अर्थात भगवान के गुणों का वर्णन है तो वंदना मंत्रों के माध्यम से। फिर सखा, सुदामा जी ने क्या माना? भगवान को, सुदामा जी ने भगवान को सखा माना, द्रौपदी ने सखा माना
कि सखा मानकर, मित्र मानकर परमात्मा से एक संबंध स्थापित कर लेना। उसके बाद दास्यम भक्ति। हनुमान जी भगवान प्रभु राम को क्या मानते हैं? हनुमान जी के लिए भगवान राम कौन है, क्या है? स्वामी। क्या मानते हैं? स्वामी। भगवान आप मेरे स्वामी, आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक। उसी प्रकार अगर कोई रिश्ता और कोई भक्ति समझना आए तो हनुमान जी की भक्ति को याद कर लेना। भगवान आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक, आप हमारे भगवान और हम आपके दास। हमको तो भगवान के दासों के दास की भी भक्ति मिल जाए तो भी जीवन में धन्यता आ जाएगी, कि दासों के दास की भी अगर भक्ति मिल जाए तो इस प्रकार नौधा भक्ति के आधार पर व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए।